दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जो है सेट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं आप लोगों के सामने। और अच्छे से याद कीजिए, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन। अक्सर एग्ज़ाम में होता क्या है कि आपका जो है इजी क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। इसीलिए इजी क्वेश्चन पे पकड़ बनाइए, ठीक है ना। और इजी क्वेश्चन को जो है गलत नहीं करने का। इजी क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो वही कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए इजी क्वेश्चन को बहुत कम से कम गलत करने की कोशिश करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। पहला है, पौधों में पत्ती प्रश्वसन का कार्य करता है। पौधों में पत्ती प्रश्वसन का कार्य करता है। गांधी जी ने दांडी मार्च 12 गांधी जी ने दांडी अभियान 12 मार्च 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए किया था। गांधी जी ने दांडी अभियान 12 मार्च 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए किया था। एम एस सुब्बालक्ष्मी एकमात्र भारतीय संगीतकार है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया था। कौन है? एम एस सुब्बालक्ष्मी एकमात्र भारतीय संगीतकार है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया था। जातक जातक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जातक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अजंता चित्रण गुप्त काल की है। अजंता चित्रण किस काल की है? गुप्त काल की है। अजंता चित्रण गुप्त काल की है। कुंभ मेला 12 वर्ष बाद आयोजित होता है। कुंभ मेला 12 वर्ष बाद आयोजित होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। नामचा बर्मा दक्षिण पूर्वी हिमालय में नामचा बर्मा दक्षिण पूर्वी हिमालय में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। नामचा वर्मा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में नामचा वर्मा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। राज्यारोहण का विस्तृत विवरण कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। राज्यारोहण का विस्तृत विवरण कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। पराबैंगनी किरणें को सर्वप्रथम जोहान विल्हेल्स रीटर ने देखा था। पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम जोहान विल्हेल्स रीटर ने देखा न था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। कृष्णदेवराय विजयनगर के राजा थे। कृष्णदेवराय विजयनगर के राजा थे। कृष्णदेवराय विजयनगर के राजा थे। राजस्थान की खेतरी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की खेतरी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की खेतरी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। मैक संख्या का संबंध वायुयान की गति से है। मैक संख्या का संबंध किससे है? वायुयान की गति से है। मैक संख्या का संबंध किससे है? वायुयान की गति से है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे है। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जो संविधान के भाग 4 से संबंधित है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जो संविधान के भाग 4 से संबंधित है। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश 0 है। विषुवत रेखा पर किसी स्थान पर अक्षांश 0 है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटक लाइम, सिलिका और एल्यूमिना है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठन लाइम है, सिलिका है और एल्यूमिना है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक लाइम, सिलिका और एल्यूमिना है। सोल्डर व टका टीन और सीसा का मिश्र धातु है। सोल्डर जो है टीन और सीसा का मिश्र धातु है। सोल्डर टीन और सीसा का मिश्र धातु है। सोल्डर जो है टका टीन और सीसा का मिश्र धातु है। इंसुलिन पैनक्रियाज अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन पैनक्रियाज
अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन पैनक्रियाज अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। स्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी रोग के निवारण के काम आता है। स्कर्वी रोग के निवारण के कार्य आता है। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। कॉलेज ऑफ द इंडियन यूनिटी को सैयद अहमद खान ने लिखा है। कॉलेज ऑफ द इंडियन यूनिटी को सैयद अहमद खान ने लिखा है। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 सितंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। देहरादून है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करते हैं। आर्टिकल 85 कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। आर्टिकल 85 के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का कारण पानी का क्वथनांक अधिक हो जाता है। पानी का क्वथनांक जो है अधिक हो जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार आशा पूर्णा देवी थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार आशा पूर्णा देवी थी। दोस्तों, अब भारतीय पुस्तकें और उनके लेखक को एक नज़र देख लेते हैं फास्ट में। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। अष्टाध्यायी का पाणिनि है। इंडिका का मेगास्थनीज है। मेघदूत और कुमार संभव का जो है कालिदास है। मेघदूत और कुमार संभव का कालिदास है। और बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा है। अभिज्ञान शकुंतलम का कालिदास है। मुद्राक्षस का विशाखा दत्त है। हाफ ए लाइफ का वी.एस. नायपॉल है। हाफ ए लाइफ का वी.एस. नायपॉल है। कामसूत्र का वत्स्यायन है। राजतरंगिणी का कलहन है। हर्षचरित और कादम्बरी का बाण भट्ट है। पंचतंत्र का विष्णु शर्मा है। गीत गोविंद का जयदेव है। पृथ्वीराज रासो का चंद्र बरदाई है। स्पीड पोस्ट का शोभा डे है। शाहनामा का फिरदौसी है। आईने अकबरी का अबुल फजल है। काव्य मीमांसा का राजशेखर है। बाबरनामा का बाबर है। अकबरनामा का अबुल फजल है। जो है आपका आईने अकबरी का भी अबुल फजल है और अकबरनामा का भी अबुल फजल है। हुमायूं नामा का गुलबदन बेगम है। मिलिंद पन्हों का नागसेन है। बुद्ध चरितम का अश्वघोष है। पाथेर पांचाली का विष्णुभूषण बंदोपाध्याय है। पाथेर पांचाली का विष्णुभूषण बंदोपाध्याय है। मालगुडी डेज और गाइड का आर के नारायण है। विनय पत्रिका का गोस्वामी तुलसीदास है। भरत भारती और साकेत का मैथिली चरण गुप्त है। भारत भारती और साकेत का जो है मैथिली चरण गुप्त है। यामा का महादेवी वर्मा है। वंदे मातरम का बंकिम चंद्र चटर्जी है। सूर्य का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती है। यंग इंडिया का महात्मा गांधी है।
यंग इंडिया का महात्मा गांधी है। लाइफ डिवाइन का अरविंद घोष है। लाइफ डिवाइन का अरविंद घोष है। डिवाइन लाइफ का शिवानंद है। लाइफ डिवाइन का अरविंद घोष है। लाइफ डिवाइन का अरविंद घोष है। डिवाइन लाइफ का शिवानंद है। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू है। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का मेघनाथ देसाई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का मेघनाथ देसाई। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया का मेघनाथ देसाई है। इंटरनल इंडिया माई ट्रूथ महात्मा गांधी। इंटरनल इंडिया और माई ट्रूथ का महात्मा गांधी है। तमस का भीष्म सहनी है। तमस का भीष्म सहनी है। इंडिया विंस फ्रीडम का अबुल कलाम आज़ाद है। इंडिया विंस फ्रीडम का अबुल कलाम आज़ाद है। इंडिया डिवाइडेड का राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया डिवाइडेड का राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया डिवाइडेड का राजेंद्र प्रसाद है। गीतांजलि और गौरा का रविन्द्रनाथ टैगोर है। गीतांजलि और गौरा का रविन्द्रनाथ टैगोर है। सत्यार्थ प्रकाश का दयानंद सरस्वती है। सत्यार्थ प्रकाश का दयानंद सरस्वती है। सत्यार्थ प्रकाश का दयानंद सरस्वती है। गोदान गबन और कर्म भूमि का मुंशी प्रेमचंद्र है। गोदान गबन और कर्म भूमि का मुंशी प्रेमचंद्र है। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ महात्मा गांधी है। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ महात्मा गांधी है। विंग्स ऑफ फायर का एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद है। विंग्स ऑफ फायर का एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद है। इग्नाइटेड माइंड्स का एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद है। इग्नाइटेड माइंड्स का एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स का आर वेंकट रमन है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर का आर वेंकट रमन है। हितोपदेश का नारायण पंडित है। हितोपदेश का नारायण पंडित है। हितोपदेश का नारायण पंडित है। ए सुटेबल बॉय का विक्रम सेठ है। ए सुटेबल बॉय का विक्रम सेठ है। मालती माधव का भवभूति है। मालती माधव का भवभूति है। ए पैसेज टू इंग्लैंड। ए पैसेज टू इंग्लैंड का नीदर सी चौधरी है। ए पैसेज टू इंग्लैंड नीदर सी चौधरी है। ट्रेन टू पाकिस्तान सुखवंत सिंह 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 है। चलिए दोस्तों, अब ये करते हैं। भारत में काली मिट्टी रेगुर मिट्टी का क्षेत्र मध्य भारत का तक सीमित है। भारत में काली मिट्टी रेगुर मिट्टी का क्षेत्र मध्य भारत तक सीमित है। अल्फांसो आम की एक किस्म है। अल्फांसो आम की एक किस्म है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी बेंगलौर है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी बेंगलौर है। हम्पी के खंडहर कर्नाटक में है। हम्पी के खंडहर कर्नाटक में है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर दुत था। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग भैरवी है। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग भैरवी है। और संभाजी के पश्चात मराठा राज्य की बागडोर राजा राम ने संभाला था। संभाजी के पश्चात मराठा राज्य की बागडोर राजा राम ने संभाला था। संभाजी के पश्चात मराठा राज्य का बागडोर राजा राम ने संभाला था। परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। शरीर लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीकी एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। क्या कह रहा है? शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के निर्माण के लिए दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक पर बना है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक पर बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फियर जो है ना, आपका जो है 5 प्रकार का जो है ये होता है। वायुमंडलीय परत जो होता है 5 प्रकार के ट्रोपोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है, मीसोस्फियर होता है
और जो है आयनोस्फीयर होता है और एक्सोस्फीयर होता है। ये 5 प्रकार का स्फीयर है। सबसे निचली परत जो होता है ट्रोपोस्फीयर होता है। हिंदी देवगिरी नागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर है। रास तनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में है। रास तनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में है। वीनस की मूर्ति फिल्म अभिनेत्री मधुशाला को कहा जाता है। वीनस की मूर्ति फिल्म अभिनेत्री मधुशाला को कहा जाता है। वीनस की मूर्ति फिल्म अभिनेत्री मधुशाला को कहा जाता है। केरल के इडुक्की परियोजना परियोजना पेरियार नदी पर है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। OIC का अर्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज होता है। OIC का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री होता है। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री होता है। माइकल फरेरा का संबंध बिलियर्ड से है। माइकल फ्रेरा का संबंध बिलियर्ड से है। माइकल फ्रेरा का संबंध बिलियर्ड से है। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन में लॉर्ड रिपन ने रुचि ली थी। भारत में स्थानीय स्वशासन में लॉर्ड रिपन ने रुचि ली थी। पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेल से है। पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेल से है। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली प्रमुख फसल रुई कपास है। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली फसल रुई कपास है। बाढ़ सुपर पावर परियोजना बिहार में है। बाढ़ सुपर पावर परियोजना बिहार में है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण अशोक ने करवाया था। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक माने सरकारी जो है क्षेत्र का तेल शोधक कारखाना मथुरा में है, जो यूपी में है। प्लासी का युद्ध 1757 को जीतकर क्लाइव ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी। प्लासी का युद्ध 1757 को जीतकर क्लाइव ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी। राधाकांत देव सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। राधाकांत देव जो है सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। राधाकांत देव जो है सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। मुगल शासक अकबर के राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की। मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। हेनसॉक एक चीनी आते हैं जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया। नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का नाम डोडा बेटा है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है। साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।